आज मैं बात करने वाली हूँ अरेंज मैरिज के बारे में। अच्छी खासी जिंदगी चल रही होती है 25 साल तक। मैंने तो कोई सोचा भी नहीं था कि मुझे शादी भी करनी है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने शादी के ख्याल को कभी सीरियसली नहीं लिया कि शादी भी मैं करूँगी। कभी मैंने सोचा नहीं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया मैंने इस चीज़ को। लेकिन अब जो है, अब मेरे आसपास के जो लोग हैं वो मुझे ये समझा रहे हैं कि अगर ये एज निकल गई तो फिर तुम्हें आगे जाके जो है एज शरीर की बढ़ती जाएगी और आगे जाके तुम्हें इतने अच्छे ऑफर्स नहीं मिलेंगे और तुम और बुढ़िया हो जाओगे। बुढ़ापे में शादी करोगी क्या? अब मुझे ये सब सुनने मिल रहा है। तो शरीर की एज जैसे जैसे बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं इससे अटैच हो गई हूँ और मैं कंट्रोल हो रही हूँ उसकी एज से कि इस उम्र में मुझे शादी कर लेनी चाहिए, फिर कल सोचूंगी इस उम्र में मुझे बच्चे पैदा कर लेने चाहिए। अबे शरीर की मालिक मैं हूं या ये शरीर मेरा मालिक है? मुझे समझ नहीं आ रहा। जन्मदिन था कल, मेरा बर्थडे था और उस दिन मेरा मूड खराब हो गया इसी चीज से लेकर कि अब शरीर 1 साल और बड़ा हो गया है, 1 साल और बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। ऑफ कोर्स जा ही रहा है यार, ये चेंज, ये तो मतलब होना ही है। बुढ़ापे की तरफ ये जाएगा, कुछ हो नहीं सकता इस बात में। बूढ़ा होगा तो बस यही सोच रही हूँ कि यार यही सही एज है, इसमें मतलब मुझे अगर करनी है तो कर आके खत्म करो। फिर अब बुढ़ापे में थोड़ी शादी करूंगी, इंजॉय भी नहीं कर पाऊंगी कुछ यार, लाइफ को घूम फिर नहीं पाऊंगी कुछ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट स्टिल यू नो, करनी है तो जल्दी कर लो। मीरा कपूर की तरह कि कर आके 2 बच्चे भी पैदा कर लिए एंड अब नाउ शी इज लिविंग हर लाइफ। बट यू नो, ये थॉट जो आ गई ना, शरीर की एज से मैंने जैसे ही खुद को अटैच कर लिया, मैं गुलाम हो गई, उसी पल में गुलाम हो गई। और तब से फिर एक आध जो है लड़का देखने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। मुझे बहुत डर लग रहा है कि मतलब मैं तो क्या ही बताऊं, मैं ट्रॉमा में हूं। मैं ट्रॉमा में चली गई एकदम कि यार तू है ही नहीं तो कैसे करेगी तू अपनी पूरी ये जो लाइफ तूने 25 साल जी है, इसे पूरा छोड़कर तो किसी नई जिंदगी में एक नए दूसरे जन्म की तरह जाएगी। तुझे तेरे सोने का रूटीन, तेरा पूजा पाठ करने का रूटीन, तेरा खाना बनाने का रूटीन, तेरी सोच पता नहीं वहां पे अलाउ होगी भी या नहीं, या फिर दूसरे की सोच तेरे ऊपर चलेगी क्योंकि तू अपनी मर्जी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शेरों के बीच जाऊंगी 4-5 और मैं एक हिरन हूं और मैं अपनी मर्जी से उनके इलाके में जा रही हूं। जैसे मैं एक गली का कुत्ता दूसरे गली के गली में जा रहा है। अब भाई तुम अपनी मर्जी से उस गली में जा रहे हो तो उन्हीं कुत्तों की चलेगी, तुम्हारी थोड़ी चलेगी। तुम अपनी गली से आई क्यों? फिर वो यही कहेंगे अरे तो पागल था जो अपनी गली से आया, अपनी मर्जी से आया ना, तो हमारी चलेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। मेरी फटी पड़ी है। आई एम जस्ट टू टेरिफाइड ऑफ दिस। माई कजन वॉज सेइंग अरे इट्स ओके, यू गेट मैरिड एंड यू नो यू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड एंड यू नो you have a partner and you blah blah blah. And what I am thinking, what my thinking is, मैं उससे कल कह नहीं पाई कि यार what about my space, what about my own likes and dislikes, what about what I want to do, जो मैं करना चाहती हूँ उसका क्या होगा? अगर मुझे कुछ नहीं करना तो क्या मुझे वो स्पेस मिलेगी जैसे अब मिल जाती है? जिम्मेदारी आ जाएगी यार। जिम्मेदारी के बिना आप करो ना करो, दैट्स नॉट, यू आर नॉट प्रेशराइज फॉर इट। ठीक है, जिम्मेदारी आने के बाद यू हैव टू डू इट। यू आर द ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। भाई बहुत तगड़ा डिसीजन है ये, इस जो एज में लेना पड़ता है। और बहुत सारे लोग कनेक्ट करने वाले हैं इस वीडियो से क्योंकि सब जूझ रहे हैं इस चीज से। और ऊपर से लड़का अगर मिल गया मिसमैच, अगर लड़का मिल गया मिसमैच, जो मुझे पसंद है उसे ना पसंद है, जो उसे पसंद है मुझे ना पसंद है, दैट देन तो बस लग गए, फिर तो बहुत लंबे लगेंगे। ये जो मैं बोल पा रही हूँ, जो मेरी असली आवाज है, ये मेरी जो असली पर्सनैलिटी है, इसे दबानी पड़ेगी यार पूरी। ऊपर से रिश्तेदारों के बीच में क्या एक्टिंग करनी पड़ती है। मैं तो 7 नंबर की हूँ और एंड आई एम जस्ट टोटली अ डिटैच पर्सन टू बी ऑनेस्ट। मुझे लोग पसंद नहीं है, लोग इन द सेंस मुझे ज्यादा लंबे टाइम तक मैं लोगों के बीच ही रह पाती हूँ यार। आई स्टार्टेड टू want to go in my isolation stay. I just want to be alone. मुझे इतनी सारी भीड़ भड़क्का पसंद नहीं है। मुझे शांति, स्पेस एलिमेंट बहुत ज्यादा पसंद है। क्या मुझे वो मिल पाएगा?
और हर समय शादी के बाद मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी यार। जब जब मैं इतिहास गवाह बता रही हूँ, जब जब मुझे लोगों के बीच जाना पड़ा है, मुझे एक्टिंग करनी पड़ी है। रटी रटाई चीजें बोली हैं, रटी रटाई मैंने एक्टिंग करी है कि कैसे बिहेव करना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। ये मेरे लिए नेचुरल नहीं है। अभी तो फिर भी मैं चलो हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में 5 घंटे झेल रही हूँ, तब तो हफ्ते में 5 घंटे मुझे ऐसे वाले मिल जाए जो मैं शादी से पहले जी रही हूँ, वो बहुत बड़ी बात होगी। देखो कोई लड़का तुम में से हो तो बता दो, अगर जो मेरे व्यूअर्स हैं उसमें से कोई ऐसा लड़का हो जो मेरी जैसी पर्सनैलिटी वाली को एक्सेप्ट कर रहा हो तो बताओ मुझे प्लीज, क्योंकि आई एम टेरिफाइड। ये तो बिल्कुल नकली दुनिया चल रही है। अब इस मेट्रोपोलियन साइट पर कौन कितने झूठ लिख रहा है अपने इनकम के बारे में, अपनी उम्र के बारे में, अपनी कुंडली भी सच है या नहीं। एक तो इतना ज़्यादा शक होता है मुझे यकीन नहीं होता आसानी से, क्योंकि धोखे खा चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, रिलेशनशिप्स में नहीं, नॉर्मली लोगों से बहुत धोखेबाज देख चुकी हूँ। तो मेरा जो विश्वास है ना, मैं एकदम से नहीं हो पाता है यार। मुझे लगता है कि यार ये कितना झूठ लिख सकते हैं, इसमें कोई डिटेक्टर तो है नहीं कि सच और झूठ में से डिफरेंस बता देगा। सीरियसली यार, ये तो जुआ है एक नंबर का। अगर गलत लड़का मिल गया मुझे, माँ बाप तो लात मार देंगे लड़की को कि भैया अब तो हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब हम नहीं, तो मतलब मैं अकेली हो जाऊंगी और वहां से भी कुछ नहीं हो रहा। और ऊपर से बाई चांस मैंने अपनी जॉब नहीं करी तो पैसे के लिए भी मोहताज रहूंगी मैं उस पर कि पैसा दे दे भैया, भिखारी की तरह। घर के काम सीखूंगी, मैं सीखूंगी कि उसे खाने में क्या पसंद है, भूल जाऊंगी कि मुझे क्या पसंद है, मुझे बनाना ही पसंद नहीं है। वाह, मुझे देखना पड़ेगा उसे खाने में क्या पसंद है, मुझे देखना पड़ेगा उसे क्या चीज बुरी लग रही, क्या चीज अच्छी, मुझे उसे देवता बनाना पड़ेगा। इन शॉर्ट, मुझे उसे देवता बनाना पड़ेगा, पेडिस्टल पे रखना पड़ेगा। व्हाट अबाउट मी? I am all about me, and in marriage I can see that I am losing that me and I'm terrified। जैसी ये बात उठी ना शादी करनी है, मैं उसी वक्त डिप्रेशन में चली गई थी, उसी वक्त से मेरा सुख चैन जैसे चला गया हो। मैं ख्यालों में डूब गई कि यार कैसे करूंगी मम्मी, कैसे मैनेज करूंगी मैं। ज्यादा डोमिनेटिंग लोग हो गए तो मेरी तो चलेगी नहीं जरा सी भी, मतलब मेरी तो कुछ सुनेगा ही नहीं यार, अपनी मुझे जबरदस्ती थोपी जाएगी सोच और मुझे बनना पड़ेगा उनके हिसाब से। हाउ विल आई हैंडल ऑल ऑफ दिस? और ऊपर से मतलब पूरी बिजनेस डील ही चल रही है ये, कितना अमीर लड़का है तो उतना ही तुम्हें भी पैसा लगाना पड़ेगा, कितनी कम उम्र का है, मतलब अगर इससे ज्यादा उम्र हुई 25 साल से ज्यादा तो फिर तो बुढ़े के रिश्ते आने लेंगे यार, जवानों के रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। God, this is such the big decision for my, I mean, इंडिया में तो वैसे भी 60 साल के लिए एक ही इंसान चिपकने वाला है। मैं अभी फिलहाल मैं बहुत डरी हुई हूँ। वो तो भगवान ही जानता है कि क्या प्लान है उसके, क्या नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग इस एज में मुझसे कनेक्ट करेंगे डेफिनेटली। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, और अगर कोई है जो मेरी जैसी सोच रख रहा है तो प्लीज यार कुछ बातें करो मुझसे। आई वांट टू कनेक्ट विद द लाइक माइंडेड पीपल। I'm terrified.